बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेरे साथ नॉलेज फैक्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सैफीगेट कैप्सूल के बारे में, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है ना वो कैप्सूल माना जाता है और इसको काफ़ी सारे डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको किन कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल करवाया जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं, डोजेज क्या हैं, तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो नए वाले दोस्तों गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर अपलोड तमाम वीडियोस नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। सबसे पहले दोस्तों इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका ब्रांड नेम सैफीगेट है और ये गेट्स के फार्मा की बनाई हुई प्रोडक्ट है। ये आपको 200 mg और 400 mg में जो है ना वो मिल सकता है। अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर सेफेक्साइन पाया जाता है। दोस्तों अगर इसके यूजेस की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें तो ये हमारी सांस की नाली के जितने भी इन्फेक्शंस वगैरह होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सांस की नालियों में कोई सोजिश वगैरह हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उनके अंदर कोई रेशा वगैरह हो जाता है, कोई ज़ख्म हो जाता है, तो इनको ट्रीट करने के लिए इस कैप्सूल का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हमारी UTI मतलब यूरानी ट्रैक्ट के जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, मतलब कि पेशाब की नाली के जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, स्वेलिंग होना, सोजिश होना, दर्द वगैरह होना, तो इन कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके कान में कोई दर्द है, कान के अंदर कोई ज़ख्म वगैरह है, कान में से रेशा आता है, ठीक है, कान में कोई स्वेलिंग वगैरह है, तो इसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हमारे नाक के इर्द गिर्द छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, उनके अंदर रेशा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से नाक के अंदर जो है ना वो दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है, नज़ला ज़ुकाम रेशा हो जाता है, तो इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हमारे गले के अंदर जो इन्फेक्शन होती है, स्वेलिंग होती है, जिनको हम टॉन्सिल्स कहते हैं, उनमें टॉन्सिल जो है ना वो बढ़ जाती हैं, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है तो हमारे गले में पेन होना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों इसके अलावा हमारी जो जिनसी पार्ट होती हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, कोई स्वेलिंग होती है, कोई ज़ख्म वगैरह हो जाता है, तो उनको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसको ग्राम मनफी जो बैक्टीरिया होती हैं उनको किल किया जाता है और उनको ख़त्म करके जो है ना ये अपना असर जो है ना वो दिखाते हैं। इसके अलावा हमारी जिल्द के ऊपर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, कोई कट हो जाता है या कोई ऑपरेशंस वगैरह करवाती हैं, ठीक है, तो इन ज़ख्मों को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हमारे जो सांस की नाली के जो इन्फेक्शन होते हैं, जैसे फेफड़ों के इन्फेक्शन, उनके अंदर रेशा हो जाना, ठीक है, जैसे हमारे मैदे के इन्फेक्शन, हमारे आंतों के इन्फेक्शन, जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों आप बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। साइड इफेक्ट में एक मोस्ट कॉमनली जो होते हैं वो आपको डायरिया हो सकता है, ठीक है, तो आपको वोमिटिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, आपको चक्कर आ सकती हैं, ठीक है। अगर इसके डोजेज की बात करें तो ये एक कैप्सूल दिन में एक बार इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन बेहतर यही है कि अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल करें। अगर इसके कंट्राइंडिकेशंस की बात करें तो अगर आपको इसके साल से एलर्जी होती है तो फिर आप इसको लेने से गुरेज करें, और प्रेग्नेंट ख़वातीन भी लेने से जो है वो गुरेज करें, या जो ब्रेस्ट फीडिंग औरतें हैं वो भी अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो को पसंद आई, कोई पसंद है मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।